नमस्कार, मैं इमरान आपके साथ। आप देख रहे हैं फसल क्रांति में। इस समय मौजूद हूँ कृषि विज्ञान केंद्र उज्वा में और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जयप्रकाश जी, जो कि वेटरिनरी क्षेत्र से संबंध रखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। सबसे पहला जो मेरा आपसे सवाल रहेगा, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि कृषि विज्ञान केंद्र उज्वा से आप कब से जुड़े हुए? मैं कृषि विज्ञान केंद्र उज्वा से 2021 में जुड़ा था और इसके अंदर हमारे जैसे कि यहाँ आने से पहले यहाँ पे कोई पशु की इकाई भी नहीं थी। तो 2021 से हमने प्रयास करके जैसे जैसे हमारी यहीं जैसे हमारा बकरी पालन की इकाई है यहाँ, फिर उसके बाद हम मुर्गी पालन की इकाई लेके आए और फिर अब 2023 के अंदर गाय पालन की इकाई लेके आए हैं। तो ये 3 इकाइयाँ हमने यहाँ स्थापित कर रखी हैं। क्योंकि दिल्ली एक मेट्रो सिटी के नाम से जाना जाता है और बड़ा शहर है। खेती का जो हम यहाँ पे स्कोप देखते हैं, बहुत ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं है कि कोई गांव है या कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली के अंदर है। लेकिन सवाल ये है कि पशुपालन दिल्ली जैसी मेट्रो सिटी में कितना महत्वपूर्ण है आपके हिसाब से? देखिए, पशुपालन का है कि जैसे कि आजकल किसान के साथ भी एग्रीकल्चर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है और पशुपालन में आपको एक कम आप एरिया के अंदर अच्छी अपनी अगर प्रोडक्शन चाहते हैं कि जैसे बकरी पालन है कि आप लगभग मान के चलिए कि आधा एकड़ ज़मीन में अपना अच्छा से 100 से 200 बकरियां रख के इतना अच्छा अपना व्यवसाय कर सकते हैं। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी चल रहा है कि दुगनी आय, तो इसके अंदर हमारे जैसे कि हम भी लाए थे कि हम 5 बकरियां लेके आए थे, आज हमारे पास 15 हैं एक साल में। तो यानी 2 से दुगनी आय हमारे पास उपलब्ध है यहाँ। जैसा कि आपने जिक्र किया बकरी पालन यूनिट का, और हम पीछे देख भी पा रहे हैं कि बकरियों की यहाँ पे काफ़ी बकरियाँ भी हैं और बकरे भी हैं। तो इसकी अगर हम बात करें, कौन सी प्रजाति के बकरी? ये यहाँ है कि जैसे कि अगर सामंत जो हमारे सामंत किसानों के लिए हम देखते हैं कि ये एक दोहरी नस्ल की है, सिरोही नस्ल कि दोहरी मतलब कि जो कम से एक डिजीज़ रेजिस्टेंस भी हम कह देते हैं, और एक है कि मीट और मिल्क कि ये दुग्ध उत्पादन के लिए भी है और मांस उत्पादन के लिए भी है। और एक ये बड़ी रेजिस्टेंट ब्रीड है कि जो कि किसी भी तरीके के अगर यहाँ जैसे तापमान का काफ़ी देखते हैं हम कि 45 से 50 डिग्री तक भी चला जाता है दिल्ली में गर्मियों में, तो उसको ये सहन कर लेती है। तो उससे बीमारियाँ भी कम आती हैं। और एक इनका जो बोलते हैं कि हम जो अपना प्रोडक्शन रेट है कि वो कि जैसे लीटर साइज़, तो ये 2 बच्चे से 3 बच्चे तक भी देती हैं। तो ये काफ़ी अच्छी नस्ल है इस एरिया को देखते हुए। सामान्य तौर पे अगर कोई किसान दिल्ली जैसे शहर से सटे हुए गांव में बकरी पालन करना चाहता है तो उसको क्या क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है, किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? कि इसके अंदर देखिए अभी जैसे भारत सरकार की एक स्कीम है NLM, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, जिसके अंतर्गत अभी जैसे बकरी पालन के ऊपर भी काफ़ी सब्सिडीज़ गवर्नमेंट दे रही है। तो देखिए सबसे पहले तो है कि भी उसका एक ट्रेनिंग होनी चाहिए कि फार्मर को, जिसको सरकार प्रेफरेंस उसी को देती है कि जिसने अपनी ट्रेनिंग कर रखी हो। तो जैसे हम कृषि विज्ञान केंद्र में हमारी 10 दिन की 21 दिन की जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं, तो वो साल में हम 2 ट्रेनिंग करवाते हैं, बकरी पालन पे और डेयरी पालन पे। तो मैं किसानों से यही कि भी आप आइए और इसमें अपनी हिस्सेदारी करके आप अच्छा व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपने ट्रेनिंग का जिक्र किया, किसी तरीके का कोई चार्ज या फिर कोई शुल्क किसानों से लिया जाता है, और क्या क्या सपोर्ट आप उस ट्रेनिंग में किसानों को देते हैं?
नहीं, इस ट्रेनिंग में जैसे हम कोई भी हमारा कोई शुल्क नहीं है, पर एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि जैसे कई अलग अलग राज्यों से भी इसमें प्रतिभागी आते हैं। कि जैसे मैंने पहली बार जब स्टार्ट की थी, जो मेरी पहली ट्रेनिंग थी, उसके अंदर 7 राज्यों से कैंडिडेट थे। तो उसके अंदर हमारा यही रहता है कि भी जो पहले आओ पहले पाओ, उसमें किसी तरीके का वो नहीं है। और हमें 20 से 25 कैंडिडेट तक इसमें लेने होते हैं, पर कई बार हम 5 या 10 अगर कोई ज़्यादा ज़रूरतमंद होता है किसान, जैसे कई बार जो दूर से आए हैं, तो उन्हें हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हें भी अच्छे से ट्रेनिंग प्रदान कर सकें। अंत में चलते चलते मेरा आपसे सवाल रहेगा, जो दर्शक आपको देख रहे हैं और ख़ासकर पशुपालन से संबंधित कोई भी जानकारी वो हासिल करना चाहते हैं, तो किस तरीके से आपसे संपर्क कर सकते हैं, खासकर जो दिल्ली का एरिया है उन लोगों के लिए? जो दिल्ली क्षेत्र के हैं, जैसे कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र की वेबसाइट है, तो उसके ऊपर आप जैसे मेल भी डालते भी, कई किसान भाई डालते भी हैं, जैसे कोई पशुपालन से रिलेटेड है तो उसका हम मेल के थ्रू भी रिप्लाई करते हैं। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं, जैसे समय समय पे हम कोई भी किसी तरीके की वैक्सीनेशन की है, जैसे पीछे लंपी स्किन डिजीज़ की आ गई थी, तो समय समय पे हम खुद भी उनको एडवाइजरी अपनी देते रहते हैं कि ये आप सावधानियाँ अपने पशुपालन में रखें, जिससे कि भी आप एक अच्छा उत्पादन और एक अच्छा स्वस्थ पशु अपना बना सकें। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जयप्रकाश जी, कृषि विज्ञान केंद्र उजवा से, जिन्होंने पशुपालन के बारे में, खासकर बकरी पालन के बारे में जानकारी दी। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।